हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं धन का निष्कासन सिद्धांत, जिसको मुख्य रूप से आधुनिक भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा उजागर किया गया था। और उन्होंने बताए थे विभिन्न माध्यम से, जैसे उनका 2 बुक है, एक आप नाम सुने होंगे इंग्लैंड डेट टू इंडिया, और दूसरा है उनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। दोनों के माध्यम से उन्होंने बताया कि जितनी अधिक मात्रा में अंग्रेज यहाँ से धन लेकर जा रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे रहे हैं और दिन पर दिन भारत को खोखला कर देंगे। और आप लोगों ने देखा था कि इसके पिछले वीडियो जो हमने बनाया था, जो जिसमें आपका अस्थायी बंदोबस्ती था, रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी व्यवस्था था, उसके तहत किस तरह से कभी ज़मींदार को ज़मीन के मालिक बता करके उन्होंने धन लूटा, तो कभी उन्होंने किसानों से डायरेक्ट कंपनी के रैयतवाड़ी में कंपनी डायरेक्ट किसान से लेती थी, और उसके बाद महलवाड़ी में गांव से वसूलता था, और वसूल करके बड़ी मात्रा में धन अपने यहाँ ले जाता था, और उसके बदले में हम लोग के यहाँ कुछ नहीं देता था। बस एक मतलब जीने के लिए सिर्फ एक सहारा था, कुछ ही अंश छोड़ता था, बाकी बहुत सारा यहाँ से ढोकर लग गया था। और जब बंगाल में 1757 के प्लासी युद्ध हुआ था, उसके बाद किस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक द्वैत शासन बंगाल में स्थापित करके रखा था, उसके माध्यम से बहुत सारे यहाँ से धन को लूट कर ले गए थे लोग, अंग्रेजी लोग, और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला था। तो कहने का मतलब साफ है कि धन निष्कासन में वैसी स्थिति पैदा होती है जब हम या कोई सेकंड पर्सन व्यापार कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं उसके बदले में दे रहे हैं, तो इसी को धन निष्कासन कहते हैं। इसी को ड्रेन ऑफ थ्योरी कहते हैं। तो ठीक वाणिज्य व्यापार में एक दूसरा से आदान प्रदान करते हैं और उसके बदले हमें कुछ पैसा मिलता है। तो कहीं हम अगर व्यापार कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ आ रहा है, तो ये ठीक है। अन्यथा हम किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, सिर्फ अगला आदमी हमसे लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम लोग धन निष्कासन कहेंगे। और उसी को धन निष्कासन को उसी भाषा में धन निष्कासन को समझा भी जा सकता है। तो हम लोग यहाँ फाइनली रूप से कह सकते हैं कि जितने भी भारत से रुपया पैसा या जो भी था, जो धन, जो कच्चा माल जाता था या जो धन यहाँ से जाता था, वो तो जाता था इंग्लैंड में जरूर, मगर वहाँ से उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था। इसी को धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम लोग ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम बार अगर धन निष्कासन को परिभाषित करना चाहें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत से निर्यातित वस्तुएं जो इंग्लैंड में जाता था, उसके बदले भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत से जितना भी वस्तुएं निर्यात होती थी, जितना भी यहाँ से धन ले जाते थे अंग्रेज लोग, उसके बदले भारतीयों को कुछ नहीं प्राप्त होता था। इसी को हम लोग कहते हैं धन का निष्कासन सिद्धांत है, धन का निष्कासन। तो इसको विभिन्न रूपों से कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको संबोधित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन हो रहा है, धन का पलायन हो रहा है भारत से ब्रिटेन की ओर, और उसके बदले ब्रिटेन हमें कुछ नहीं दे रहा है। तो इसको समझते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत को हम लोग कुछ बिंदु में समझेंगे। धन निष्कासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध के समय से ही शुरू हो गई थी। अगर वर्ष पूछे तो 1957 आप कह सकते हैं, सॉरी 1757 से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम था,
बंगाल का गवर्नर। उसके बाद आप देखें कि 1757 में बक्सर का युद्ध जीता। उसके बाद आप लोग को पता हो कि 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लगा रखा था। और इसी के माध्यम से बहुत सारे धन लूट करके अपने यहाँ ले गए थे। इसलिए सर्वप्रथम बार अगर पूछे कि भारत में इस धन का निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप इस देख सकते हैं कि सर्वप्रथम दादा नौरोजी ने, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इनका लेख था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इनका लेख था। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम बार बताया 1867 में कि बहुत सी आपको कि इन्होंने बताया कि यहाँ से धन का पलायन हो रहा है ब्रिटेन की ओर, भारतीय जितना भी धन है उसका पलायन ब्रिटेन की ओर हो रहा है। इसमें शुरुआती रूप में इसमें उन्होंने बताया था, इनका नाम था, एक लेख था, इनको इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। 1867 में इन्होंने प्रथम बताया। फिर इसके बाद इन्होंने एक और पुस्तक जारी किया जिसका नाम था पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया कि बृहद पैमाने पे ब्रिटेन की ओर भारतीय धन का निष्कासन पलायन हो रहा है और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मुख्य रूप से दो याद रखिएगा, ये भी दादा भाई नौरोजी का एक बुक है, ये बुक है। जैसे प्रथम लेख था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक उसी प्रकार इसी साल इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जारी किया, एक पुस्तक। इसमें लिखा कि बहुत बड़ी मात्रा में ये विभिन्न तरह के कानून लगा करके अंग्रेज यहाँ से धन ले जा रहे हैं और भारतीय धन का पलायन बहुत ही बड़ी मात्रा में, बृहद मात्रा में ब्रिटेन की ओर हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। इनके बाद दादा भाई नौरोजी ने बताया कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए थे इन्होंने 1867 में 1867 बात है कि प्रत्येक भारतीय का जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका 20 रुपया है। तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया था कि प्रति व्यक्ति जो अभी इनकम है, जो आय है आपका 20 रुपया है, वो उन्होंने 1867 में बताया था। तो ये भी आपको बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि 1867 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितने बताए थे, तो 20 रुपया। आप याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है और इतना ही से आएगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में। तो ये समझिए कि एक पावर पैक है, एक बार देख लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा देखने को। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री थे आर.सी. दत्त, इनका पुस्तक था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने भी पुष्टि किया, इनका पुस्तक, कि यहाँ सच में धन का निष्कासन हो रहा है और इसको रोकना होगा। धन का पलायन बहुत बड़ी मात्रा में भारत से ब्रिटेन की ओर हो रहा है। तो यह पुस्तक नाम याद रखेगा, आर.सी. दत्त का लिखा हुआ है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी धन का निष्कासन का सिद्धांत का पुष्टि किया गया। इसके बाद एक आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस की हुई थी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी।
रहमतुल्लाह सैनी द्वारा की गई थी। इस कांग्रेस के अधिवेशन में भी एक्सेप्ट किया गया कि यहाँ सच में धन का निष्कासन हो रहा है और धन निष्कासन का पुष्टि किया गया। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि धन निष्कासन क्या है। धन निष्कासन वैसी परिस्थिति को कहते हैं जब किसी देश से दूसरे देश में धन जा रहा है, उसको बदले में उस धन दूसरे देश को नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब कि भारतीय जो रुपया पैसा था, जो भारतीय धन था, वो ब्रिटेन की ओर पलायन हो रहा था, बट उसके बदले में ब्रिटेन से भारतीय को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था। इसी को हम लोग ड्रेन ऑफ थ्योरी कहेंगे, ड्रेन ऑफ थ्योरी, धन का निष्कासन कहेंगे। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1757 में हुई थी, और जब पलासी और बक्सर के युद्ध जीते थे अंग्रेज, तो उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, जो 1765 से 72 तक चला था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में धन का इन्होंने भारत से ब्रिटेन की ओर ले गए थे। उसके बाद 1867 में एक दादा भाई नौरोजी थे, अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया, एक लेख जारी किया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इन्होंने 1867 में बताया कि धन का निष्कासन हो रहा है, और आगे चल करके बृहद पैमाने पर इन्होंने बताया कि इनका पुस्तक, और इन्होंने लिखे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें बताया कि बृहद पैमाने पे धन का निष्कासन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा कि सर्वप्रथम बार भारत में धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन या उल्लेख किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है। फिर 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा 20 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम बताया गया था कि प्रत्येक भारतीय को 20 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम है। आर.सी. दत्त एक अर्थशास्त्री से इन्होंने बताया कि एक पुस्तक लिखे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने पुष्टि किया कि हाँ सच में धन का निष्कासन, भारतीय धन का निष्कासन हो रहा है और ब्रिटेन की ओर बृहद पलायन हो रहा है। उसके बाद 1896 कलकत्ता अधिवेशन में भी, जहाँ रहमतुल्लाह सैनी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, इसमें भी धन का निष्कासन की पुष्टि की गई और कहा गया कि हाँ सच में यहाँ से अवैध तरीके से भारतीय धन ब्रिटेन की ओर पलायन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आया होगा, और 1 से 2 बार देखिएगा। ये आपको क्वेश्चन बैंक है, समझिए कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी के लिए कहीं भी इससे क्वेश्चन टपक जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्त, तब मज़ा आएगा। देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव हम बताना भूल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का अप्रैल तो कल ही हो जाएगा। आज 31 मार्च है, तो अप्रैल हो जाएगा। हो सकता है कि लास्ट अप्रैल में ही वैकेंसी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की आ जाए। तो बस लगे रहिए, मेहनत कीजिए ईमानदारी से, और ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। और मुख्य रूप से जिनको दरोगा बनना है, 112 डायल का जो इमरजेंसी वाला आएगा, जो 112 डायल पे, तो उसमें आप फिजिकल अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ है। फिजिकल एक बार करके देखिए, बहुत दर्द होता है दौड़ने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।